ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश बड़ा ही दिव्य ग्रंथ श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमले वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सत्संग सर्ग नंबर 2 से चल रहा है भगवान, जिसमें पराशर तथा वामदेव का संवाद। तो सत्संग कंटिन्यू करते भगवान। हे ध्रुव, जो तू आपको सच्चिदानंद रूप नहीं मानेगा तो उससे भिन्न असत जड़ दुख रूप आपको मानना ही तुझको पड़ेगा। ध्रुव ने कहा, परमेश्वर में महानता और अपने में अल्पता की भ्रांति जीवों को तथा मुझको होती है। मैंने कहा, हे ध्रुव, महानता अल्पता की पूर्वोक्त परकर्मणे सिद्धि ही नहीं होती। एक असत जड़ दुख रूप दृश्य पदार्थ है और एक सत्य चित्त आनंद रूप दृष्टा पदार्थ है। दो ही पदार्थ की सिद्धि होती है, तीसरा पदार्थ नहीं। ये दोनों परस्पर विलक्षण हैं, एक नहीं होते। सच्चिदानंद दृष्टा परमेश्वर परमात्मा है और असत जड़ दुख रूप दृश्य जगत है। दोनों को तू विचार कर, जो बुद्धि में तू ले सो ही आपको मान। परंतु जिस दृश्य को तू जानता है सो दृश्य तू दृष्टा नहीं है, सो दृश्य तू नहीं दृष्टा है। जीव ईश्वर से यहाँ क्या मतलब है? हे ध्रुव, दाहकता उष्णता प्रकाशकता यह अग्नि का ही स्वरूप है। तिस अग्नि ते भिन्न पृथ्वी जल वायु आकाश आदि पदार्थों का तथा तिनके कार्यों का नहीं। जहाँ दाहकता उष्णता प्रकाशकता बुद्धि मान देखते हैं, तहाँ की अग्नि को जानते हैं। यह नहीं कि किंचित चिंगारे में जो दहकता उष्णता प्रकाशकता है सो अग्नि नहीं, किंतु सूर्य वडवानल तथा महान काष्ठ आरूढ़ लौकिक अग्नि में ही दाहकता उष्णता प्रकाशकता रूप अग्नि है। ऐसा नहीं। सारग्राही सरल बुद्धिमान विद्वान लोग ऐसा जानते हैं कि जो दाहकता उष्णता प्रकाशकता रूप अग्नि किंचित चिंगारी में है, सो ही दाहकता उष्णता प्रकाशकता रूप अग्नि सूर्य में है। सो ही दाहकता उष्णता प्रकाशकता अग्नि महान काष्ठ आरूढ़ लौकिक अग्नि में है। हे साधो, महानता अल्पता आदिपना उपाधि में है, दाहकता उष्णता प्रकाशकता रूप अग्नि में नहीं। किंचित चिंगारे आरूढ़ अग्नि किंचित दाहकता उष्णता प्रकाशकता करती है और वही चिंगारे आरूढ़ अग्नि सूर्य रूप होकर सारे ब्रह्मांड को दहा उष्ण प्रकाश करती है। अग्नि जहाँ है तहाँ दीपक सूर्य आदिकों में एक रूप ही है। जैसे ही हे साधो, जैसे इस देह विषय बुद्धि आदिकों का साक्षी दृष्टा चैतन्य बंध मोक्ष रहित निर्विकल्प निर्विकार स्वाभाविक अपनी महिमा में भी स्थित है, तैसे ही ब्रह्मा विष्णु सूर्य शिव सूर्य आदिकों की देहों में, चींटी की देह में, राक्षस आदिकों की देह में, पक्षी आदिकों की देह में भी यह साक्षी चैतन्य आत्मा ही निर्विकार निर्विकल्प रूप करके स्थित है। जैसे एक ही दाहकता उष्णता प्रकाशकता रूप अग्नि बत्ती आरूढ़ होकर एक मंदिर को तथा मंदिर भीतर धरे पदार्थ को प्रकाशती है, सूर्य आरूढ़ होकर वही अग्नि सारे ब्रह्मांड को तथा ब्रह्मांड अंतर्वर्ती पदार्थों को प्रकाशती है। हे ध्रुव, जिस मानादिक दृश्य को तू जानता है उसका साक्षी है, सो दृश्य तुम कैसे हो सकता है। घट दृष्टा के समान इससे हे ध्रुव, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पंचभूतों की दृष्टि से भी तेरी ऊंची अटल पदवी की अधिकता नहीं, क्योंकि ऊंचा नीचा रूप सर्व पंचभूत ही है। ऊंचे सुमेरु आदिक ब्रह्मलोक स्थान में पंचभूत कुछ अधिक नहीं, नीचे पाताल आदिकों में वह मध्य मनुष्य लोक में न्यून नहीं। इससे तेरी अटल पदवी का तुझको यत्न निष्फल है। जैसे ही माया की दृष्टि से भी तेरी अटल पदवी निष्फल है, क्योंकि नीच ऊंच स्थान अटल पदवी सहित सर्वनाम रूप प्रपंच माया का कार्य होने से मिथ्या है। क्या माया का कार्य अटल पदवी नहीं, किंतु माया का कार्य ही है। हे ध्रुव, अब पूर्वोक्त विचार रीति अनुसार यही निश्चय कर कि मैं ही सर्व चैतन्य आत्मा हूँ। अटल पदवी कहाँ है? हे ध्रुव, संत अटल पदवी से मुक्त हैं और अपने स्वरूप में मग्न हैं। सत्संग को
विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।